हम आपको बताने लगे हैं इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई सिस्टम फ्रॉम सकरकुई टू के आई यू तो नहीं, बल्कि आगे जहाँ पे हम टेक्निकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट बना है वहाँ तक की ये वाटर सप्लाई है। इसको 2 फेजेस में किया गया है। फेज़ 1 में जो चीज़ें शामिल थी, ट्रीटमेंट प्लांट था, इसमें स्टोरेज था, लिफ्टिंग थी, पंप्स वगैरह थे, और जो मेन पाइप है सकरकुई की तरफ जो जा रही है या के.आई.यू की तरफ जो जा रही है, के.आई.यू की तरफ 12 इंच, फिर वो रिड्यूस्ड होते होते आखिर में 4 इंच तक चली गई। पहले 12 इंच, फिर 8 इंच, फिर 6 इंच, फिर 4 इंच। सकरकुई की तरफ 8 इंच और उसके बाद 6 इंच पे हमने इसको एंड किया। ये हमारा फेज़ 1 था। ये इस पे लागत तकरीबन आई है 553 मिलियन, 553 मिलियन। इसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट, जो ट्रीटमेंट प्लांट का जो कंपोनेंट था, उसका टेंडर अभी फ्लोट किया है हमने, वो अभी बनना है, उसके बेसिस बने हैं, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट अभी उसने बनना है। और लेबॉर्ट्री फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फेज़ 2 में लेबॉर्ट्री बननी है और ट्रीटमेंट प्लांट बनना है। बाकी हमारा सिस्टम जो है फेज़ 1 का तैयार हो चुका है। फेज़ 2 में हमारे पास जो चीज़ें थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इस तमाम इलाके का बिल्कुल हमने सकरकुई का, कोनोदास का, नगर कॉलोनी का और के.आई.यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था पुराना, वो सारा ख़त्म करके बिल्कुल नया नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डालना है, जिसमें सकरकुई कंप्लीट हो चुका है, के.आई.यू कुछ दिनों में कंप्लीट होगा। उसके बाद नगर कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूशन तो डल चुका है, लेकिन सीवरेज पे काम होने की वजह से एक्टिव नहीं है। नया नेटवर्क अभी तक एक्टिव नहीं है। पुराने नेटवर्क से हम नगर कॉलोनी को पानी दे रहे हैं। इसी तरह छमगुर कॉलोनी में भी हमारा नेटवर्क डल चुका है। ऊपर कोनोदास में सीवरेज के पाइप्स डल रहे हैं, इसलिए वो भी कनेक्टेड नहीं है। पुराने नेटवर्क से हम उनको पानी दे रहे हैं। तो कोनोदास की डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, कुछ रहती है, जहाँ जहाँ पे सीवरेज डल गया है वहाँ पे उसका नेटवर्क डल गया है। अब ये कंप्लीट एक वाटर सप्लाई है जो इफ़ेक्टिव रहेगी 2040 तक। हमें 2040 तक कोई नई वाटर सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 पंप्स, 270 हार्स पावर के 4 पंप्स की गुंजाइश हमने रखी है। फ़िलहाल हम एक चला रहे हैं। जब ये सारा सिस्टम इंटैक्ट हो जाएगा तो हम 2 पंप्स चलाएंगे। एक पंप हमारा स्टैंड बाई रहेगा, अगर कोई ख़राब होता है उस सूरत में हम उसको चलाएंगे। और चौथा पंप हम जाके 2030 में, उसकी गुंजाइश रखी हुई है, 2030 में जाके हम उसको इंस्टॉल करेंगे ताकि फ्यूचर पॉपुलेशन को काउंटर कर सकें। तो फिर मैंने बताया एक मुकम्मल वाटर सप्लाई है। इसमें अगर हमें फ़िलहाल तो हमें इस चीज़ की, पानी को, उसकी टर्बिडिटी को साफ़ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है कि हम नीचे वेल से ले रहे हैं, वो ऑलरेडी टर्बिडिटी नॉन टर्बिड वाटर है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है फ्यूचर में, हमें दरिया से डायरेक्ट पानी लेना पड़ता है, तो फिर हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है जिसमें सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, उसके बाद फिर डिसइंफेक्शन के बाद पानी को दिया जाएगा। लेबॉर्ट्री इसलिए इंस्टॉल की गई है कि जो भी पानी यहाँ से निकले वो टेस्टेड निकले, उसकी क्लोरिनेशन हो, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन भी इसमें से रिमूव होगी, और जो इसकी टर्बिडिटी है उसको भी रिमूव करके पानी को इंश्योर किया जाएगा कि लोगों को साफ़ पानी मुहैया हो। शुक्रिया सर। ये बता हो रही है। और इसी तरह 2035 तक की पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग की गई है कि एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ जो फैक्टर लगता है वो 2 या 3% का कहते हैं कि फैक्टर लगता है, लेकिन हमने ज़्यादा इसलिए रखा है कि हमारे पास माइग्रेशन ज़्यादा हैं, बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, इसलिए कोई 6% तक को हमने एनुअली इसको हमने रखा है कि ताकि उस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा सर, ये मेरी डिपेंडेंट असल में सीवरेज के पाइप जब तक डलेंगे नहीं। पिछली दफ़ा भी कोई 1-1.5 महीना पहले कोनोदास के आपके ही लोग आए थे, उन्होंने हमारे पास शिकायत की कि पाइप ठीक नहीं है। ठीक है, पाइप के सैंपल काट के लाए गए, हमने यहाँ से उसको पेशावर और 1-2 और लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया, उसके रिजल्ट्स आ गए, उसका कोई इशू नहीं है, पाइप बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर खुदाई में कोई ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कम खुदाई हुई है, ज़्यादा खुदाई हुई है, इस किस्म के इश्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन पाइप आप बेफिक्र हो, अगर कहते हैं तो मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट्स अभी प्रोड्यूस कर दूँगा। वाटर सप्लाई की बात करें सर, जो काम किया है, काम करने के बाद ये कंप्लीट ये जो सीवरेज का जो है ना, वो आप शफकत साहब से पूछें, इनका प्रोजेक्ट मैनेज डायरेक्टर वो है, और अलग सेशन रखेंगे उसका। ये सिर्फ वाटर सप्लाई का, क्योंकि सीवरेज को मैं डील नहीं कर रहा हूँ। सीवरेज को कॉन्ट्रैक्टर वाटर सप्लाई का और सीवरेज का सेम ज़रूर है, एक ही है,
लेकिन सीवरेज को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है अलग से, जो उसको डील करता है, उसका पीडी जो है डिफरेंट है। पॉपुलेशन देखिए, इस केआईयू पार्क को मैं 3 दफ़ा बनवा चुका हूँ, 3 दफ़ा, ठीक है। मैं खुद वहाँ पे विजिट पे गया हूँ। सबसे हम पढ़े लिखे कहते हैं कि जब तक लोग जो हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे, मैं बेंच लगाता हूँ तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है, कोई चीज़ लगाते हैं, कोई बल्ब लगाते हैं, उसको तोड़ के ले जाते हैं। जब तक अवाम हमारे साथ ताउन नहीं, मैं कितने आप एक चौकीदार रखें, फिर उसकी चौकीदारी के लिए दूसरा रखें, यही करेंगे ना। तो ये सारे पार्क जो है हमने लीज आउट किए हैं। अभी केआईयू का पार्क भी लीज आउट है। यशनी वाला पार्क जो है वो अभी हमारे पास नहीं रहा, वो टूरिज्म को दिया गया है। ददीजवारी पार्क लीज आउट है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए हमने अब कॉन्ट्रैक्टर्स को देके उनके थ्रू उसको मेंटेन, वो उससे कमाएं भी और उसकी मेंटेनेंस भी हो। बाकी लोगों का हम क्या करें। अभी ददीजवारी पार्क बंद है ना, चारदीवारी भी बनी हुई है। आप किसी वक्त सिर्फ खवातीन के लिए रात को दिन को लड़के उबाश लड़के फलांग के अंदर जाएंगे, चौकीदार भागेगा तो दूसरी तरफ से भाग जाते हैं। इस किस्म की इशूज़ हैं, आवाम के इशूज़ हैं। तो हम सबको एजुकेट होना पड़ेगा, हम सबको इस चीज़ को ऑन करना पड़ेगा कि ये हमारा है। घर से गंदगी निकाल के हम सड़क में फेंक देते हैं। सड़क, हम ये नहीं समझते हैं कि सड़क हमारी है। ये मेरा भी मसला है, आपका भी, हम सबका मसला है। तो सबको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये लीथ हमारा है भाई, साफ सुथरा। जब तक हम नहीं रखेंगे, जब हमने एक चीज़ बना दी, जब बनाई थी, आपने देखा था केआईयू पार्क को जब बना था इनिशियल स्टेट ऑफ द आर्ट, तो उसको ख़राब किसने किया? वही तो हम कह रहे हैं, यही डिलेमा है ना, यही डिलेमा है ना, यही सबसे बड़ा डिलेमा, यही मसला है। अब हम डरते हैं पार्क बनाने से। क्यों? लोग कहते हैं पार्क बनाएं, लेकिन वो आप वाली बात है।